हेलो बच्चों, तुम सभी सोच रहे होगे कि ये एनडीए का पेपर आता कहाँ से है, ये क्वेश्चंस बनाए कहाँ से जाते हैं, समझ ही नहीं आ पाता। हर बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर बार डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, वो समझ ही में नहीं आता करे कैसे। तो इस सभी क्वेश्चन का आंसर तुमको इस वीडियो में मिलेगा। आज तुम लोग के लिए लेकर आए हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे कहाँ से छपा हुआ है और कितने तगड़े लेवल पे यहाँ पे फाउंडेशन का क्लास चलाया जाता है, तो अभी तुम लोग को मिल जाएगा। उससे पहले कुछ बच्चे जो अच्छे से एग्जाम दे चुके हैं और चांसेस है कि क्लियर हो जाए, तो वो एसएसबी के लिए उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होगा, डिटेल 6 तारीख को तुम लोग को बताया जाएगा 11 बजे। ठीक, तुम लोग जानते हो आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। फिर उसके बाद अभी तो तुम लोग फाउंडेशन के बारे में देखने वाले हो, जानने वाले हो कि कितने तगड़े लेवल पे, कितने डीप लेवल पे। और डीप ये नहीं कि ऊपर ऊपर नहीं, एकदम जीरो से शुरुआत किया जाता है और हीरो बना के छोड़ा जाता है तुम लोग को। ठीक, एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है यहाँ पे फाउंडेशन बैच में। और इसका भी अनाउंसमेंट 6 तारीख को 11 बजे होने वाला है इसी चैनल पे, तो ज़रूर आना है तुमको डिटेल जानकारी के लिए। फिर उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो इस बार दिए हैं लेकिन नहीं हो पाया, कुछ 1-2 मार्क्स से कमी रह गया, या जिस बच्चे का बेसिक एकदम मजबूत है, बस शार्प करना है उनको कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ढेर सारा, जिससे कंफर्म हो जाए, उस बच्चों के लिए उड़ान का एनडीए बैच है जो ज्वाइन करें। फिर इसमें सीडीएस और एफकेट बैच ज्वाइन करने के लिए भी तुमको उड़ान बैच इनरोल करना होगा। कुछ बच्चे सीडीएस का तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे एफकेट का तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी उड़ान बैच है। और इसका अनाउंसमेंट भी 6 तारीख को 11 बजे होने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर आना है तुमको। चलो तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे फंसा हुआ है डायरेक्ट देख लो। यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन फ्रिक्शन के बारे में पूछा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो सेम वही क्वेश्चन, हूबहू वही क्वेश्चन के बारे में बोला गया है। देखो यहाँ पे हम बताए भी हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है। तुम लोग देख सकते हो कितना डिटेल में एक ही चीज़ कितना बार बताया गया है। फिर ग्रेविटेशन, मतलब 3 तरह का फोर्स के बारे में, 4 तरह का फोर्स के बारे में पूछा। इतना डिटेल में ये फोर्स किस पार्टिकल से बना हुआ है, उसका नेचर क्या क्या होता है, देखो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, इसका रेंज क्या होता है, कितना इफेक्टिव है, ये सारा चारों फोर्स के बारे में। फिर उसके बाद अगर कोई ऊपर जानकारी बस लेना चाहता है तो देखो बेटा ऊपर भी जानकारी है कि 4 तरह के फोर्स होते हैं, क्या क्या चीज से बनता है, ये बेसिक। और कितना बार ये सब बोले हैं, लेकिन ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई के बारे में। हम सोचे कि इसका भी 3-4 स्लाइड दे दे, लेकिन फिर सोचे कि क्या ही जरूरत है, ये एक ही स्लाइड काफी है सब चीज के लिए, कि ह्यूमन लेंस के बारे में। अच्छा ये देखो यहाँ पे लिख रहा है लेंस का छोटा या बड़ा करता है कौन, सिलेरी मसल्स। लेंस अगर छोटा या बड़ा होता है इसका मतलब क्या है कि आकार अगर बढ़ रहा है, द्वारक भी बढ़ेगा, ठीक, फोकस भी बढ़ेगा, सब कुछ चेंज होगा, बस बात खत्म। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साउंड वेव बोला है, फ्लूइड में क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ पे भी देखो इनसाइड लिक्विड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, बस ठीक। अब क्या ही मतलब हूबहू जो पढ़ाया गया है वही चीज आ रहा है। माइक्रोस्कोप में वैसे तो कई बार इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। माइक्रोस्कोप देखो लेंस से बना होता है, ठीक। हाँ, अब ये नहीं लिखा हुआ है कि सिंपल या कंपाउंड, लेकिन जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है कैसे घूमता है, तो देखो यहाँ पे भी बताए हैं, बोर्ड्स बताए हैं, ये एक्सप्लेन किए हैं। देखो ये गलत हुआ, ये सही हुआ, रदरफोर्ड बोले, ये वोर्स बोले, रदरफोर्ड का गलती बताएं ये। फिर उसके बाद यहाँ भी देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बताए हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बताते हैं, बोर्स बताए हैं। फिर समरफील्ड वेव वेक्टर मॉडल, ये सही बताए हैं। और ये सभी मॉडल को डिटेल में पढ़े हैं हम लोग। यहाँ तो ऊपर जानकारी दिख रहा है, डिटेल में ये सभी मॉडल के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेनबो कैसे बनता है, तो यहां देख लो रेनबो का पूरा शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन हम लोग को दिखता हाफ ही है, वो अलग बात है, ठीक। और वाटर ड्रॉपलेट पे बनता है, फिर सन से अभी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय सन से हो, यहां हम कहीं सनलाइट नहीं लिखे हैं, सिर्फ लाइट होना चाहिए। तुम लोग जनरली देखोगे बाइक के सामने भी रहता है, वो सब तो कई बार ये सब एग्जाम्पल दिए हैं क्लास में, लेकिन अब यहाँ क्लास में जो बोला गया है उस चीज को तो प्रूफ दे नहीं सकते। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, लीगो के बारे में, जो भी ये एप्लीकेशन वाले बच्चे क्लास लेते हैं वो ये जानते होंगे, LHC और LIGO, इसके बारे में कितना डिस्कशन हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव के बारे में ये बताया था हम लोग को, ठीक। और नहीं तो आइंस्टाइन का नियम गलत का गलत ही रह जाता, आइंस्टाइन का नियम को सिद्ध करने वाला यही है लीगो, ठीक। और ये समझो 10-12 दिन पहले ही बना था, जब ग्रेविटेशनल वेव आने वाला था तभी 10-12 दिन पहले बना था, नहीं तो अगर 10-12 दिन लेट होता तो कभी प्रूव नहीं हो पाता ग्रेविटेशनल के बारे में। सोचो कितनी बड़ी चीज है। फिर LHC के बारे में डिटेल बताया था, लेकिन ये बताए थे हम कहीं नोट डाउन किए भी होंगे, तो इतना सारा क्लास है कहाँ कहाँ ढूंढे, हम सोचे कि चलो बच्चे को तो विश्वास है ही, ठीक है, इसको ये बहुत सारा चीज़ ऐसे बताए हम, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखे। फिर देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब वाला क्वेश्चन, तो देख लो बेटा, बल्ब नहीं, अच्छा ये लाइट वाला क्वेश्चन, ओ तो देखो यहाँ पे, यहाँ सिर्फ पूछा है क्या, क्यू। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकाले, इसी क्वेश्चन में पावर कैसे निकालेंगे, हीट कैसे निकालेंगे, क्यू कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, वी कैसे निकालेंगे, सब कुछ इतना डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। और जनरली तुम लोग देखोगे ब्लैक स्लाइड लाते हैं ना, तब तो वहाँ ज़्यादा श्योरिटी है। तुम लोग कोई भी क्वेश्चन देख लो उसमें ब्लैक स्लाइड एक होगा, ब्लैक स्लाइड में वहाँ पे प्लान करते हैं, मतलब पहले से प्लान ही रहता है, वहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे जैसे वीक है या स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो एक टफ क्वेश्चन देते हैं जिससे बच्चे जज कर सके अपने आप को, जो वीक है तो बहुत ईजी क्वेश्चन देख देख के सिखाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। चलो फिर ये क्वेश्चन देख लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था, दो तरह का होता है, देखो बैड और गुड, ठीक। और बैड और गुड में H2O आता है जो ग्रीन हाउस करता है, जो हीट एब्जॉर्व करता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। फिर इंफ्रारेड ही ये गर्म करता है, यहाँ पे भी देख सकते हो हीट वेव इंफ्रारेड है, यहाँ पे भी देख सकते हो इंफ्रारेड। कितना एक ही क्वेश्चन को कितना बार पढ़ा गया है। फिर पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि पेंडुलम का जो फोर्स है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे, हाँ ठीक। तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, देखो ये पोजीशन डायरेक्ट लिखे हैं। फिर यहाँ पे बोले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होगा, सिर्फ हार्मोनिक मोशन होगा, तो इतना डिटेल ये सब के बारे में भी डिस्कस किए थे कि ये क्यों होता है, लेकिन ठीक है हम लोग को बस इतना ही जानकारी अभी चाहिए तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी देखो स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये सारा क्वेश्चन इसी में छपा हुआ। सोचो 3-3 बार 4-4 बार पढ़े हम लोग। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कंडक्शन कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंडक्शन बैंड में होता है जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है वो, ठीक। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, हम कुछ भी बोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं, जिससे बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जो हिंदी नहीं समझ पा रहे, या वीक बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, दोनों लैंग्वेज वाले, वो दोनों कंफर्टेबली समझ सके हर चीज को। चलो बेटा फिर हम लोग ये देखते हैं, देख लो इस चीज को याद रखना, रिमाइंडर लगा लो, जल्दी से लगाओ, अभी तुरंत 10 सेकंड वेट कर रहे, लगा लिए, हाँ। तो 6 तारीख को 11 बजे तुमको आना है, पहले NDA CDS FCAT बैच जिसको ज्वाइन करना है उसको भी आना है, फिर फाउंडेशन बैच जिसको ज्वाइन करना है उसको भी आना है, और SSB वाले बच्चे भी इस टाइम पे आए। चलो फिर उसके बाद यहां देख सकते हो ये कोलिजन के बारे में बोला जा रहा है, तो एक कंडीशन बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक। एक कॉन्सेप्ट अगर चेंज कर दिया जाता ना तो क्वेश्चन का लेवल मतलब नेक्स्ट पहुंच जाता, ठीक। जो भी ऊंचा समझ सकते हो तुम लोग उस लेवल का क्वेश्चंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसकी लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई ये दोनों बराबर है, तभी जाके इक्वेशन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। तो चलो बेटा अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉलिजन होगा, हेड ऑन कॉलिजन होगा। और जब हेड ऑन कॉलिजन होता है तो मास अगर सेम रहे तो क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, वेलोसिटी
इसका वेलोसिटी इसके पास चला जाएगा, इसका वेलोसिटी इसके पास चला जाएगा, बस। ये देखो ये क्वेश्चन। फिर देखो ये क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है, हम स्क्वायर में समझाए हैं, देखो ये गोल में समझाया है, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये एवरेज डेंसिटी बोला गया है, तो देखो हम पहले तो यहाँ पे बताए हैं कि एवरेज डेंसिटी में कहीं मास के बारे में नहीं दिया हुआ है, मतलब मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट एक तरह से मान के चलना है हम लोग को, मास नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब रो और वी दिया हो, ठीक, तो देखो रो दिया हो और वी नहीं आर दिया है ना, तो आर मतलब वी है ना, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक। तो फिर वहां से हम लोग कैलकुलेट करके देखें, ये तीनों चारों मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखे हैं, लेकिन सब लाए नहीं है। यहां पे तुम लोग देख सकते हो, यहां भी सॉल्व किए हैं, फिर ये भी क्वेश्चन, ये तो एनडीए में भी आया हुआ है बेटा, तो इसमें तो चूक होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन से तुलना मत करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन किए हैं हम लोग, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन, ठीक। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो देखो यहां भी डबल जंप के बाद क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से गया, फिर यहां जंप किया, फिर यहां जंप किया, तो बताओ इसका हाइट क्या है, ये आर क्या है, हाइट क्या है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, ये सब कैलकुलेट किया। यहाँ भी तो वही बोला कि एक बार आया फिर ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक। और यहाँ पे बोला गया फोर्स निकालो, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिया यहाँ पे, तो फोर्स नहीं निकल जाएगा, मास तो दिया हुआ है। देखो अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन भी है तो देख लो यहाँ पे ये भी बताए हैं कि अगर वेलोसिटी पता है, तुमको मास पता है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग टाइम के साथ, देखो। चलो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन हम क्या ही बोले, देखो ये क्वेश्चन दिया तो थ्योरेटिकली तो पूरा एक्सप्लेन किया हम कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखो हम यहाँ से सिर्फ फोर्स नहीं निकाले, यहाँ पे तो उन लोग सबको दिखाएं कि देखो वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ दिया, अगर मान लो ये पोजीशन निकालने के लिए पूछ दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछ दिया, तो एक साथ 10-15 स्लाइड में हम ये क्वेश्चन सिखाए थे कि कैसे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। शुरू यहाँ से किए थे और धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंच गए थे हम लोग क्वेश्चन करते करते। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन दोनों अपोजिट है, माइनस कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दोनों बराबर है, यहाँ बराबर नहीं बोले थे, थोड़ा टफ कर दिए थे हम। चलो ये क्वेश्चन देखो, अरे 2 बैटरी दिया हुआ है, 2 बैटरी से हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक। सिंगल बैटरी से पहले सॉल्व किए हैं कि आयो ये सब दिया हुआ है, फिर डबल बैटरी दिया हुआ है, तो इससे कैसे सॉल्व होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 बैटरी, अच्छा चलो 1 2 3 4 5 6 बैटरी, अच्छा हाँ। फिर देखो अगर मान लो इस मेथड से नहीं कर पा रहे हो, डबल बैटरी कॉन्सेप्ट से नहीं कर पा रहे हो, तो एक और तरीका है केवीएल। देखो यहाँ केवीएल अप्लाई किए हैं, केवीएल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। केवीएल अप्लाई करो, सर्किट एनालिसिस करो, लेकिन एक चीज गलती है, केवीएल के हम सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही कराए थे, ठीक, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में फंस गया। तो चलो कोई नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा किया जाएगा क्वेश्चन। फिर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर घटने से क्या होता है। देखो ह्यूमिडिटी, वाटर एयर मिक्स करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, ये वाटर किसमें, एयर में कन्वर्ट होने लगेगा ना, बस ह्यूमिडिटी वही चीज है बेटा। चलो फिर देखो अभी ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि अरे यार हम लोग कैसा क्वेश्चन देखे हैं। देखो हम लोग के जो बच्चे हैं, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस में, ये सॉल्व किए हैं हम। ये सब जो ब्लैक वाला है ना, वो खुद उसी समय इंस्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, फिर ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन, ये इस लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या ही पूछा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कपल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब ऐसे बोला गया है ना, ठीक, यहाँ N1, यहाँ N1 N2 W1 W2 ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, दोनों के बीच की दूरी ये दी हुई कपल, तो ये कपल अप्लाई करना, ये कपल अप्लाई करना। यहाँ हम सिंगल कपल से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं,
ठीक, यहाँ डबल कपल पूछा है, हम सिंगल कपल बोले, मतलब 2 बार इक्वेशन आएगा, यहाँ एक इक्वेशन में सॉल्व किए हैं, सेम वही चीज है। फिर यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें नहीं आया था, ठीक, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले कि पलायन वेग का 2 फॉर्मूला होता है, 2 में कौन कौन कब कब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब इस दोनों में कब कब कौन कौन अप्लाई करोगे वो बताए हैं तुमको, एक्सप्लेन किए हैं कि ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होता है कि सर 2 फॉर्मूला, दोनों में लगाना कौन सा है पता कैसे चलेगा। तो वो यहाँ से पता चल जाएगा, ये जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं उससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन धीरे धीरे डेवलप होगा, पेशेंस रखना होगा तुम लोग को। फिर उसके बाद देखो, चलो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना सीख गए। अब फॉर्मूला के बाद इसमें तो मास दिया हुआ नहीं है, तो डेंसिटी से सॉल्व करना होगा। तो डेंसिटी से कैसे सॉल्व होता है देख लो बेटा, यहाँ तुम लोग को डेंसिटी से सॉल्व करना दिखाए हैं, तो बस ठीक, मतलब 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट चीज, यहाँ पे बेटा देखो फिर से बता दे रहे हैं, एनडीए जो बैच है वो किसको ज्वाइन करना है। या तो जो पहले से एग्जाम दे चुका है उसका बेस कंप्लीट हो चुका है, या दूसरा चीज कि उसको अच्छा खासा 11-12 में पता है, ठीक, उसको बस शार्प करना है अपना कॉन्सेप्ट को, ढेर सारा क्वेश्चंस करके उसको एनडीए वाले में ज्वाइन करना है, ठीक। और अगर उन दोनों को छोड़कर जो भी बच्चे हैं वो फाउंडेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो या तो शार्प नहीं करना, उनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी जानना है, और दूसरा चीज जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ज्वाइन करे, फिर 11-12 बच्चा वो भी ज्वाइन करे, ठीक। चलो फिर अब जिसको सीडीएस की तैयारी करनी है, एफकेट की तैयारी करनी है, वो भी उड़ान बैच में ज्वाइन करे, ठीक। लेकिन पता कैसे चलेगा सर क्या इंफॉर्मेशन है क्या है, तो वो 6 तारीख को 11 बजे तुम लोग को आना है और तुम लोग को उस दिन पता चलेगा। क्लियर है बेटा? चलो अब जो बच्चे इस बार का एनडीए का एग्जाम फोड़ दिए हैं वो बच्चा क्या करेंगे, वो बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा और अपना सेकेंड फेज का तैयारी करेगा, ठीक बेटा। चलो क्लियर है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो वो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है और अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो 3 कोर्स के बारे में बताएं, कब होगा क्या होगा, कुछ और जानकारी चाहिए तुमको, तो क्योंकि तुम लोग का क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है अब हम कैसे बता सके। जनरली जो जो क्वेश्चन उठता है वो हम बता चुके हैं, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो इन तीनों में किसी भी नंबर पे कॉल करके तुम लोग बात कर सकते हो, ठीक है बेटा। बाय, ख्याल रखना, पढ़ाई करना, मस्ती से रहना, और 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं हम, ठीक। आशा करते हैं तुम लोग भी इंतजार कर रहे होगे। बाय बेटा।